जीवन के मानी हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत धन्यवाद है खुदा, आपके रहम और आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर हुई है कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी आप हमें मौका देते हैं कि हम एक साथ इकट्ठा हों और आपकी उस सिद्ध मर्जी को खुदावन हमारे जीवन से वो पूरी होने पाए खुदावन, जबकि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जी वचन के अनुसार कि आपने कहा है कि जब जब उस दिन को निकट आते देखो आपस में मिलना जुलना मत छोड़ना। खुदा और बड़ा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपका वचन ये भी फरमाता है कि एक मसीह का मिलना जुलना वचन के अनुसार होता है। हम किसी व्यक्ति से मिलने नहीं आए, न किसी भाई बहन को से मिलने आए, हम तो वचन से मिलने आए। इसीलिए खुदावन प्रभु जी आप हमारा मार्गदर्शन करें। खुदावन आज जब प्रार्थना का समय है प्रभु यीशु मसीह हमें आप सिखाएं बहुत आयत से, हमें विषय दें खुदावन जिसके ऊपर हम प्रार्थना कर सकें। खुदावन आपका रहम बहुत आयत से स्थिति पर चाहता हूँ कि खुदावन वो बेदारी प्रभु यीशु मसीह इसका वायदा आपने किया है वो बहुत आयत से मेरे भाई बहनों में डालें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह जी बेदारी का निकल जाना या बेदार ना होना प्रभु मौत है प्रभु यीशु मसीह, इसीलिए रहमी करें मेरे भाई बहनों पर खुदावन, ताकि हमारा रवैया आपके साथ प्रभु यीशु मसीह ऐसा ना हो प्रभु। खुदावन आपका रहम चाहते हैं, मुझे निकलने की बड़ी सहायता करें प्रभु, मदद करें कि जब खुदा वचन प्रचारा जाता है प्रभु यीशु मसीह तो मेरे विचार मेरे शब्द प्रभु यीशु मसीह जी वो यहाँ इस्तेमाल ना हो प्रभु, वरन केवल आप ही का वचन प्रभु उसका प्रकाश होता है हमारे देश में। प्रभु विनती करता हूँ अपने भाई प्यारे भाई विश्वास के लिए उसकी फैमिली के लिए जब किस जगह को उन्होंने तैयार इसीलिए किया प्रभु यीशु मसीह ताकि आपका वचन यहाँ प्रचारा जाए, इन्हें आशीर्वाद बरकत दें, इनके बच्चों को खुदावन प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में संभाले, इनके घर को संभाले प्रभु, इनके जरिए पर बरकत दे प्रभु, इनके प्रभु यीशु मसीह तमाम आने जाने में प्रभु यीशु मसीह जी सुधार करें प्रभु, खुदावन के विचारों का खतना करें, खुदावन के विचार आपके विचारों से मेल खाएं खुदावन, ऐसी मेरी दुआ है ताकि प्रभु यीशु मसीह जी वो संसारी विचार जो कि इंसान को मार देते हैं वो यहाँ ना आए प्रभु यीशु मसीह इस घर में, वरन प्रभु यीशु मसीह हम ट्रीट ऐसे करें दूसरे को जैसे खुदावन प्रभु यीशु मसीह और उसकी ब्राइड है। खुदावन रहम करें प्रभु जी, आपका अनुग्रह चाहते हैं, दया करें, उसी के नाम सुनेंगे। आइए मेहरबानी से निकालेंगे भजन संहिता 123, भजन संहिता 123। हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। आप मेरे साथ हैं? कहाँ लगा रहा हूँ? फिर से खुदा की ओर, खुदा की ओर। लेकिन खुदावन तो स्वर्ग में है और मैं हूँ यहाँ, तो यहाँ पर कुछ होना चाहिए जहाँ मेरी आंखें हो, जहाँ मेरी आंखें लगी रहे। आप है मेरे साथ? हे स्वर्ग में विराजमान मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर और दासियों की आंखें अपनी स्वामिनियों की हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे खुदा यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वो हम पर अनुग्रह ना करें। कब तक? जब तक वो अनुग्रह मुझ पर ना हो। आप मेरे साथ हैं? आप विश्वास करते हैं? जब तक लगेंगे आप हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्टों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह धन्यवादित है प्रभु जी स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। आए प्रभु हमसे बातचीत करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं, सुने गए। मेहरबानी से बैठ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में भाई बहनों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम बहुत मुबारक हो और खुदा की बड़ी तारीफ हो, क्योंकि हमारा पिता हमारा खुदा इस योग्य है, इसीलिए उसकी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा सारे आदर, सारे महिमा, सारी स्तुति, सारी बड़ाई, सारे धन्यवाद, सारी सत्य
ये मनुष्य नहीं है, हमारा खुदा है। आप हैं मेरे साथ? आमीन। तो खुदावन का नाम मुबारक हो। कल अचानक ही जब मैं बाइबल में खोली मैंने और एक भजन संहिता निकला, मैं तो खुदावन का बड़ा धन्यवाद किया, क्योंकि इसमें बड़ी बढ़िया बातें लिखी हैं। ये बात तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा खुदावन ने इससे बातचीत करी। सबसे बढ़िया बात वही है जहाँ से खुदावन अब बोलना शुरू करते हैं। आमीन। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन अब समझने की कोशिश करें, क्योंकि अगर इस भजन संहिता में आप देखें तो इसका टाइटल दिया गया है यात्रा का गीत। ये यात्रा का गीत है। यात्रा का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने का गीत, एक ऐसे समय का गीत जिसमें कोई अपने निवास स्थान को, जहां वो पहले रहा करता था, उसने वो निवास स्थान अपना छोड़ दिया। निवास स्थान उस व्यक्ति का तो वही है जहां पर वो रहा करता था और आज भी है। मैं आपके घर चेंज करने की बात नहीं कह रहा भाई साहब, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कुछ जगह है जहां पर लोग आज भी रहते हैं और कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर जिन जगहों को खुदावन के अनुग्रह से लोगों ने छोड़ दिया। वो जगहें थी जहां पर हम रहा करते थे, वो हमारा विश्वास था। जिन जगहों पर हम रहते थे पहले, वो हमारा बोलचाल करने का तरीका था जिसमें हम पाए जाते थे। वो हमारा देखने उठने बैठने का तरीका था दुनिया में जहां पर हम पाए जाते थे। हमारा वो विचार थे जहां पर हम थे पाए जाते थे। वो हमारे नॉलेज थी जहां हम पाए जाते थे। वो हमारी बुद्धि थी जहां हम पाए जाते थे। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो कि खुदावन ने हमें यात्रा में रखा और हमें हमारे विचारों से हटाया, हमें हमारी बुद्धि से हटाया, हमें हमारे चाल चलन से हटाया, हमें हमारे विश्वास से हटाया, हमें हमारे बकवासों से हटाया और एक यात्रा में लेके चल रहे हैं। Do you believe that? यात्रा में है अब। ये यात्रा मेरे भाई पैर नहीं है। खुदावन का धन्यवाद हो। समय था जब ये यात्रा पांव थी। एक समय आया जब खुदावन ने इस यात्रा को लॉ से ग्रेस में लेके गए, लेकिन अब ये उस समय है जब खुदावन अपनी जिंदगी से उस आत्मा से होते हुए इटर्निटी में लेके जा रहा है। खुदा का नाम मुबारक हो। आमीन। ये गीत एक यात्रा का है। मैं विश्वास करता हूं कि हम परदेसी और मुसाफिर हैं। हम सहयात्री हैं होली घोस्ट के, क्योंकि होली घोस्ट तो बहुत जल्दी यहाँ से छोड़ के जाने वाला है। और वो लोग जिनके अंदर होली घोस्ट है वो भी रुकेंगे नहीं, चले जाएंगे यहाँ से। आप विश्वास करते हैं? होली घोस्ट के अंदर बहुत ताकत है मेरे भाई। इसके अंदर वो शक्ति है कि वो इंसान को बदल दे, वो इंसान को उनके विचार को हमेशा के लिए नेस्तनाबूद करे और अपने विचारों से किसी को भरे और वो विचार खुदा के विचार बन जाए, वो मुंह खुदा का मुंह बन जाए, वो कान खुदा के कान बन जाए, वो हाथ खुदा के हाथ बन जाए। वचन में लिखा है मरकुस में, विश्वासियों के चिन्ह है हाथ रखा और चंगाई। एक वर्ड नहीं बोला ब्रदर, लेकिन रखा और हो गया। आप मेरे साथ हैं। वो होली घोस्ट, वो खुदावन का आत्मा जिसे लोगों ने तुच्छ जाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की दुनिया में पाई जाती है। लोगों के पास की वर्त नहीं मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर किसी की जिंदगी में पाई जाती है वो खुदावन का आत्मा है। आज अगर विश्वासी को इसके पास नहीं है, अगर वो इसके अनुभव को नहीं पाया है, मैं कहूंगा सजेस्ट करूंगा ऐसा ब्रदर आपके भाई की तरह सजेस्ट करूंगा, मेरे भाई उसे पा जाओ, उसको उसे ले लो। आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बाइबल में लिखा है समय आएगा जब लोग मांगेंगे, एक समय आएगा लोग ढूंढेंगे। आज तो बाइबल कहती है ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा, मांगो तो दिया जाएगा। मैं कहूँगा उस दिन लोग मांगेंगे और नहीं मिलेगा। वही खुदा जो तुम्हारी जरूरतों में खड़ा होकर तुम्हें तुम्हारी चीजें मुहैया कराता है, उसी खुदा का मुंह तुमसे मुंह हो जाएगा, उधर मुंह कर लेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय तुम्हारा समय खत्म हो जाएगा। आज समय है, आज है वो समय जब वो खुदा ने अपने मुंह का प्रकाश तुम पर चमकाया। आज वो समय जब खुदावन मिल सकता है। आज समय जब खुदा से आप मांगो, आज वो देगा। हम उस समय में खड़े हैं। आप मेरे साथ हैं। सो हम एक यात्रा में हैं। ये यात्रा पाँव नहीं, बार सुनने की कोशिश करें। That will be start from the very beginning with the Holy Ghost. वो स्टार्ट ही होली घोस्ट से होती है। विदाउट होली घोस्ट कोई यात्रा नहीं है, कोई यात्रा नहीं। आप जहाँ थे आप वहीं हो, आप अपने पुराने कामों पर हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने होली घोस्ट पाया तो आपकी नौकरी बदल के कुछ और बन जाएगी, नहीं। मैं उन बातों को कह नहीं रहा। आपके घर का एड्रेस चेंज हो जाएगा, आपकी देह बदल जाएगी, ये वाली देह में इसमें हो, होली घोस्ट में मिलेगा।
हाँ जी। इसलिए मिलेगा, कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी नाक, कान, मुंह, आंख सब ऐसी रहेगी, लेकिन खुदा अंदर में के अंदर को बदल देंगे। वो बीस्ट नेचर हटके गॉड नेचर बनेगा। आप मेरे साथ हैं? एक बच्चे के अंदर उसके बाप का स्वभाव होता है, वो करैक्टर जो उसके बाप का है। एक जानवर से एक यात्रा उसके बाप तक, यानी कि खुदा तक। आप हैं मेरे साथ? एक यात्रा सृष्टि से सृष्टिकर्ता तक। एक यात्रा मैं कहूंगा मेरे भाई नश्वर से नाशवान तक। आप हैं? एक यात्रा मिट्टी से, जमीन से, जर्रे से तारे तक, स्टार तक। दैट इज नथिंग बट अ जर्नी। ये जर्नी स्टार्ट होती है जिस दिन खुदावन ने अपने प्रोग्राम को हमारे लिए खोल दिया। लेकिन ये एक व्यक्ति है जो बहुत दुखी है। आई वॉन्ट टू शो यू दैट पर्सन टुडे। ये व्यक्ति बहुत दुखी है और वो यात्रा में कुछ बातें खुदावन से कह रहा है। मैं कहूँगा एक ही गीत नहीं है, 3-4 गाए उसमें। लेकिन मुझको ये वाला मिला। वो कुछ कह रहा है यात्रा में। इस यात्रा में भजन संहिता 123 में ये क्या कहना चाहता है, इसकी सुनो बड़े ध्यान से आज। Then you realize your day and your message. Don't read it like Psalm 123. 123 भजन संहिता मैं नहीं पढ़ रहा, बिकॉज मैं विश्वास करता हूं कि बाइबल में लिखा है डेविड वॉज अ प्रॉफिट। देन होल साम इज अ प्रोफेसी। ये सारे के सारे भजन संहिता भविष्यवाणियों की पुस्तक है। तो मैं उसे भजन संहिता पढ़ ही नहीं रहा भैया, मैं तो वो पढ़ रहा हूं जो खुदाबंद का वचन पढ़ रहा हूं। आप मेरे साथ हैं भैया? पढ़े जरा। हे स्वर्ग में विराजमान, हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। मैंने बोला था स्वर्ग में विराजमान पर मुझे अपनी आंखें लगाने के लिए स्वर्ग में होना चाहिए या उस अति प्राचीन को जमीन पर होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। मैं ऐसे हवा में आंखें नहीं लगा रहा। नहीं, वचन कहता है हर मनुष्य की बात झूठी, खुदा कलाम सच्चा। ये हवाई हवा बात नहीं है, ये ट्रू है। आमीन। आज आपको दिखाता हूं ये कहां लिखा है। यस। कि हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। आज देखना ये कह कौन रहा। प्रकाशित वाक्य 4 पहले आयत पढ़ो तो है कौन ये? मैंने देखा। अरे ब्रदर सुनो सुनो पढ़ो भी। इन बातों के बाद हाँ जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि हाँ। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। अरे कौन कह रहा है? किसने कहा? जॉन ने। वो बेस है ना पीछे वाला। अब तो आंखें लगाएगा जॉन। तो इसका मतलब ये जो आंखें लगाने वाला है भजन संहिता 123 में, ये लोकीशिया के बाद रैप्चर में चला गया। यस। आमीन आमीन। और अब स्वर्ग में है। इसके बाद स्वर्ग का जो दर्शन है। मैंने कहा आमीन आमीन। ब्रदर आई एम नॉट रीडिंग साम 123, मैं पढ़ नहीं रहा, मैंने कुछ और देखता है। इसके बाद जो मैंने दृष्टि की तो मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। इसका मतलब सुनिए सुनिए, ये द्वार खुलने का मतलब क्या समझ में आई? वो गेट है सामने वाला, किसी को आना खोलेगा अंदर आ जाएगा, और अगर ये खुला हुआ है तो कोई भी अंदर आ जाएगा। यही समझा? स्वर्ग का द्वार खुलने का क्या मतलब? सुनो, स्वर्ग के द्वार खुलने का मतलब है पॉसिबिलिटी। तुम जा सकते हो, तुम्हारे लिए अब भी मौका है। बाइबल के अंदर लिखा है नूह के जमाने में द्वार एकदम बंद नहीं हुआ, द्वार धीरे धीरे बंद हो रहा था, एकदम बंद नहीं हुआ। नहीं। वो द्वार क्या था? वो द्वार था अ गेट ऑफ ग्रेस, आमीन आमीन। अनुग्रह का द्वार। जी। एकदम बंद नहीं हुआ, नहीं। वो आखिरी भेड़ तक का इंतजार करता है। मैंने एक द्वार को कहा था द्वार, वो द्वार तो ऊपर खुला हुआ। ये बादल है क्या? एक द्वार जो कि खुला हुआ है। यस। मैंने देखा द्वार,
लोगों ने देखा रॉकेट फ्यूल, मैं रॉकेट फ्यूल की बात नहीं कर रहा। यूहन्ना ने देखा ये एक तरीका है मेरे पास जिस तरीके से मैं स्वर्ग जा सकता हूँ। थ्रू द रेवलेशन ऑफ दिस क्लाउड, मैं इस बादल के मुकाशिफे के अलावा स्वर्ग नहीं जा सकता। Yes, amen. Who recognized that? जॉन। कौन है जॉन? दुल्हन की तस्वीर, दुल्हन की तस्वीर है जॉन। और जॉन ने देखा क्लाउड अफेयर, जॉन ने देखा बादल आ गया, जॉन ने देखा छुटकारा आ गया। क्योंकि पहली आमद में मनुष्य के पुत्र ने कहा था जब अपने आप को गिरा देखो तो अपने सिर को ऊपर उठाना, छुटकारा निकट है। तो सिर को ऊपर उठाने से दिखा गया 26 मील 30 मील। क्या बोला मनुष्य के पुत्र ने? इसे छुटकारा। मतलब लाइन में रहोगे तो समझ में आएगा, आउट रहोगे तो समझ में नहीं आएगा। जो कुछ बोल रहा हूं वचन की लाइन में चलोगे तो दिखेगा। एक्चुअली होता क्या है, ये बातें समझ में इसलिए नहीं आती, हम चलते नहीं। लिखा था, हमने पढ़ा था ना, एलिया और एलीशा साथ साथ चले। फ्रीक्वेंसी तो पकड़ में जब आएगी जब साथ साथ चलोगे। जब चले ही नहीं तो समझ में कैसे आए कोई चीज? पूरे हफ्ते इसीलिए कुछ यहाँ और कुछ वहां लिखा है। अब यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में पहली आयत दोबारा पढ़ो भैया। इन बातों के बाद कौन सी बातें थी जो मैंने दृष्टि भाई बातें कौन चलते रहो मेरे साथ, जिनके मेरे साथ चलोगे तब। इन बातों के बाद आखिरी बात कौन सी थी? जिन बातों के बाद मैंने दृष्टि की, आखिरी बात थी जो जय पाए, मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। जब ये बात आखिरी कलीसिया काल में खत्म होती है और ये ऊपर गया तो पुख्ता हुई एक सिंहासन है। आमीन। वादा किया है आप मेरे साथ हैं। आखिरी कलीसिया काल का ब्लेसिंग सिंहासन, सिंहासन। आमीन। आखिरी कलीसिया का संदेश सिंहासन। आपने पकड़ा क्या? क्या पकड़ा? तीसरे अध्याय के बाद, उस ब्लेसिंग के बाद कंटिन्यूशन में नेक्स्ट वाला सिंहासन से ही शुरू होना चाहिए था। बिल्कुल। आमीन। एलिया एलीशा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय की 20वीं और 21वीं आयत पढ़े, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ जी, 21 है, ये 20 है। 20 पढ़िए। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। आज की तारीख में जब शब्द सुना जाएगा तो जाओ बाइबल में, शब्द तो आ गया, अब खोलो द्वार। अब आने दो खुदावन को अंदर, आने दो उस समझ को अंदर जो खुदा आज लेकर आए। खोलो दो तो समझ में आएगा। देख, मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा शब्द सुनेगा और द्वार को खोल देगा, मैं सातों आत्माएं, मैं पूरा पुस्तक का मुकाशिवा, मैं सारे गुप्त मनोरथ, आमीन, मैं आदि और अंत, मैं अल्फा ओमेगा, मैं जो था और है और आने वाला है, मैं संपूर्ण खुदा अंदर आऊंगा। आपके समझ में आया? मैं आऊंगा। इतना ही समझो बेटा। द्वार पे खड़ा कौन है? मैं सातों आत्माओं का खुदा। मैं जैसे कह रहे थे ना ओल्ड टेस्टमेंट में, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। पढ़ो बेटा, वो पढ़ो। वो ओल्ड टेस्टमेंट की टेक्नोलॉजी है, जो मैं बोल रहा हूं ये न्यू टेस्टमेंट टेक्नोलॉजी है। मैं सातों आत्माओं का खुदा, मैं संपूर्ण प्रकाशन, मैं खुली पुस्तक, मैं माइंड ऑफ क्राइस्ट, मैं परफेक्ट सैक्रिफाइस, आमीन। मैं रैप्चर,
मैं अनंत जीवन, मैं इटर्निटी, हाँ। मैं साथी मोहर, मैं तीसरा खिंचाव अंदर आऊंगा। आमीन आमीन Thank you, Lord. थैंक यू लॉर्ड टर्मिनोलॉजी बदल गई। हाँ। आज की तारीख में संदेश आज का आएगा। आमीन। कौन खड़ा द्वार पे? Why we don't understand these things like? यस। हमें समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने शब्द सुनने के बाद द्वार खोला ही नहीं। हमने शब्द जब सुनाया गया प्रचार में, प्रचारक बेचारा बोलता है, प्रचारक ने प्रचार सुनाया, हमने फाइल करी बंद और धरती बैग में, हम नहीं खोलते हैं। वापस खोलो, वापस जाओ, वापस जाके देख कर आओ सही कि अंदर आना चाह कौन रहा। हमने चाहा है कि वो आए, हमने चाहा कि वो हमारे घर में, हमारे जीवन में आए। आमीन। हमने चाहा कि क्योंकि वो जब तक अंदर आएगा नहीं, हम बदल नहीं सकते, हम बदल नहीं सकते। अच्छा। उसकी कमिंग हमें बदलती है। उसकी कमिंग जहां हो जाती है वहां सब कुछ बदल जाता है। आमीन और वो आना चाहते हैं और हम द्वार नहीं खोलना चाहते हैं। हम बदलना भी चाहते हैं और हम द्वार भी नहीं खोलना चाहते हैं। हम रैप्चर में जाना भी चाहते हैं, हम द्वार नहीं खोलना चाहते हैं। हम तमाम जो खुदावन की खुदाइयत है उसे रिसीव भी करना चाहते हैं, द्वार नहीं खोलना चाहते। इसीलिए मैं कहूंगा बड़े दर्द में कह रहा है, कोई अगर ऐसा है, मैं नाटक करके बता रहा हूं, कोई अगर द्वार खोले। खोले आप मेरे साथ हैं? पहली आमद में जब आए ना, समझे, जब पहली आमद में आए हमारे खुदावंद यीशु मसीह, तो बहुत से इजरायली थे फकी फरीसी जिन्होंने द्वार खोला ही नहीं। इसके लिए द्वार किसी ने नहीं खोला। इसने बहुत चाहा, इसने बोल भी दिया आखिर में, मैंने बहुत चाहा। ये आए ग्रेस लेकर, ये आए अनुग्रह को लेकर, ताकि उस व्यवस्था के मानने वालों को व्यवस्था के दंश से बचा ले जी। ये आए ताकि लोग बाग परफेक्ट सैक्रिफाइस पर जो कुर्बानी आई थी उस पर बिलीव करे और वो माने जो सैक्रिफाइस ने कहा। ये आए थे 2000 साल पहले हमारे लिए शेड हुआ आज की तारीख में, लेकिन इन्होंने, उसकी खुद की कौम ने नहीं माना। आज खुदावन यीशु मसीह की कौम नॉमिनल चर्चिस नहीं है। नहीं है। मैं संदेश को यही लाता हूं भाई साहब, आज खुदा की कौम नॉमिनल चर्चिस नहीं है। नहीं ब्रदर, हम एक बार वहां पर थे, हम नॉमिनल चर्चिस कभी भी नहीं थे। हम पहले फला फला में थे, हम कभी थे ही नहीं। लेकिन हम तो उन जगहों पे जाया करते थे, हम वहां के नहीं थे। मैं कहूंगा और विश्वास भी करूंगा कि आप भी नहीं थे। आमीन। क्योंकि अगर हम वहां के होते तो हम आज भी वही होते। सही बात है भाई। अगर हम होते हम वही कर रहे होते। लेकिन खुदावन ने हमें वापस हमारी स्पिरिचुअल एमिनीसिया से हमें वापस लाए हैं। आमीन। उस याददाश्त को जो खो गई थी उसे वापस खुदावन अपनी समझ पे लाए। खुदावन ने लाए जगह भेजा ताकि हमें धर्मी की समझ पर लाए। धर्मी केवल और केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा कोई धर्मी नहीं, केवल एक है जो धर्मी है, और वो धर्मी आज अपनी समझ को लेकर इस पुस्तक में उतर गया। आप विश्वास करते हैं? अब कोई मेरा शब्द सुनकर, आप समझ गए द्वार पे खड़ा कौन है? साधु आत्मा, इटर्निटी द्वार पे, रैप्चर द्वार पे, बॉडी चेंज द्वार पे, तीसरा खिंचाव द्वार पे, साथी मोहर द्वार पे खड़ी है। आप विश्वास करते हैं? आमीन। कौन आया तुम्हारे यहाँ? कौन आया तुम्हारे घर में? सातों आत्मा। रैप्चर द्वार पे ब्रदर। तीसरा खिंचाव आमीन। द्वार पे, साथी मोहर द्वार पे। आमीन। सुनो, इटर्निटी द्वार पे। जिस दिन वो तुम्हारे पास संदेश को लेके किसी को उसने भेजा, जिसके जामे में वो आया, वो आदमी नहीं था, वो खुदा था। जिसने आके तुम्हें मनुष्य की शिक्षाओं पर विश्वास करना नहीं सिखाया, खुदा जो इटर्नल है उसके गुणों को तुम्हारे सामने प्रदर्शित करना। उसने खुदा मुजस्सम को तुम्हारे सामने बेपर्दा किया। मैं
मैं कहूंगा खुदा ने उसमें से होकर किया, मनुष्य नहीं कर सकता, खुदा ने किया। और तब अपने बाप को पहचानने पाए। इज इट राइट? और तब उस आवाज ने हमें बुलाया। आमीन। जैसे उसने एक दिन नासर को बुलाया था, जैसे एक दिन न्यूज मरियम के पास आई थी। न्यूज में एक आदमी आया, उसका नाम लिखा नहीं, सीधा आया मरियम के पास, मरियम और माता वाली मरियम के पास, और उससे कहने लगा गुरु आया है, तुझे बुलाता है। ये जो और बैठे इन्हें तुझे बुलाता है। ऐसे हमारे साथ हुआ, हम उस मीटिंग में थे, पवित्र आत्मा उधर कर आ गया और हमारे कान में कहा गुरु आया है, यानी उसकी कमी हुई है। नाउ यू हैव बीन कॉल्ड बाय नेम। आप विश्वास करते हैं? दिस इज द टाइम ऑफ जॉय। ये आनंद का समय है, ये रिजॉइस करने का समय है, ये अपने खुदा को सराहने का समय है, ये मुंह लटकाने का समय नहीं है। तुम्हें तो बेटा ये तक नहीं मालूम तुम्हारे साथ कौन खड़ा होता है। जिस दिन इसको रियलाइज कर जाओगे, तुम्हारी आंखें आदमी देखना बंद कर देंगी। आमीन आमीन। आदमी की जो टिक्कल होती है ना, उसे देखना बंद करोगे, क्योंकि सारे जान का खालिक और मालिक हमारा बाप है। आमीन आमीन। हमारा बाप है भाई, सच बात है भाई। वो हमारे साथ खड़ा है। सिर्फ वो ये चाहता है कि अपनी पोजीशन पहचाने। जिस दिन पोजीशन समझ में आए, उस दिन समझ में आएगा कि खुदावन ने हमें रखा कहाँ है, हमारे संग चलता कौन है, हमारे संग रहता कौन है। हम उस समय में नहीं जब हमारे साथ है, अब वो हमारे अंदर है। खुदावन का नाम मुबारक हो। आमीन। सारी की सारी कायनात अंदर डाल दी ताकि हम में होकर चले। आज खुदावन को बॉडी चाहिए जिसमें से होकर खुदावन मूव कर सके, इस दुनिया में मूव करे खुदावन, इस दुनिया में चले खुदावन, इस दुनिया में बोले खुदावन। आप मेरे साथ हैं? खुदावन ढूंढ रहा है ऐसे लोगों को। मैं विश्वास करता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं आज बैठे हैं, they are not came over here just passing their time. No, वो टाइम पास करने नहीं आए, वो आए हैं ताकि अपने इकरार को अपने खुदा के सामने करें। आप विश्वास करते हैं? आमीन। Is it right? पढ़िए आप। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। जिसे समझ में आ गया, वो खोले, जिसने मेरा शब्द सुना, मैंने बोला अभी, वो मरियम के पास आया एक आदमी, उसका नाम नहीं लिखा, और उसने आगे उससे कहा गुरु आया है, तुझे बुलाता है। तो ये वाला शब्द, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये वाला संदेश केवल मरियम के लिए था। और भी बहुत सारे थे वहाँ, बहुत बैठे हुए थे वहाँ पे। उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, उन्होंने खुदावन ने मुझे बुलाया। आज कोई बुला ले तुम्हें प्रधान, कोई प्रधान किसी गांव का बुला ले तुम्हें, छुट भैया, रात भर नींद नहीं आने की, नींद नहीं आने की रात भर। उनने क्या हुआ, उन्होंने कहा जल्दी बताओ, टाइम नहीं हो रहा है, 3 बजे रात के, ये ठीक क्यों नहीं हो रही घड़ी, मैं रुक तो नहीं गई, 10 बार देखोगे जाके। लेकिन आप सोचो कि जिस सभा में राजाओं का राजा आता है, प्रभुओं का प्रभु आता है, वो सामर्थी खुदा बेपर्दा होता है, जिस जगह वो आता है, मैं कहता हूँ उसका इंतजार कर रहे हो, उसका इंतजार करते हो ऐसे? बेटा ऐसी इंतजारी चाहता है, ऐसी इंतजारी चाहता है ताकि वो आए। आमीन। भाई बताती है एक दिन वो खुदा यहूदा की नगरी में आ गया। आप मेरे साथ हैं? एक दिन जब वो आया, किसी ने चाहा था कि वो आए हमारे यहाँ, बहुत चाहा उसने। एक बैलगाड़ी बनाई, नए बैल लिए, बड़ी इच्छा मन में ताकि वो मेरे घर आ जाए। और वो बताऊं आया भी उसी के घर में। उसने बैल लगाए, उसने बड़े बढ़िया हाँकने वाले लगाए, बहुत बढ़िया उसने काम करे। गलती करी उसने, सब कुछ बहुत अच्छा करा था उसने, बहुत बढ़िया करा। मेरे को गलती वो ना हो मेरे भाई, वो समझ खुदावन हमें दे। बहुत बढ़िया करने के बाद भी से पहले जो वो कुछ बहुत कुछ करता, उससे पहले उसने जाकर उस समय के नबी से सलाह लेनी जरूरी थी। वो उस समय के नबी से सलाह ले नहीं पाया, करा बहुत बढ़िया उसकी कमिंग के लिए। उसने वो संदूक जो कि खुदा खुद है, वो संदेश जो खुदा खुद है, वो हमारे घर आ जाए, इसकी बड़ी इंतजारी करी डेविड ने। उसने कहा वो आए,
सारी तैयारी उसने बहुत बढ़िया करी, आप संदेश जानते हैं। लेकिन खुदावन का नाम मुबारक हो कि खुदावन अपने वचन में पा जाते हैं। और वचन में उसने कहा खुदावन गाड़ी पर नहीं आते, खुदावन कंधे पर आते हैं। आप मेरे साथ हैं। खुदावन चाहते हैं कि वो संदेश हमारे हृदयों पर आए, और जब ये संदेश हृदय पर आया, उसी के, किसी और के नहीं आया, उसी के, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है जब उज्जा मर गया तो उस जगह का नाम उसने पेरू सज्जा रखा, और डरकर ये कहने लगा, फिर भी क्या कह रहा है, डर के ये कहने लगा, मैं तेरा संदूक अपने घर कैसे लाऊं। उन्होंने कहा छोड़ दो, तो आप मौत आ गई वहां, अब छोड़ो, अब इंजॉय करो। देखा नहीं, फिर भी ये कहने लगा, मैं आपका संदूक कैसे लेकर आऊं। मैं कहूंगा गया होगा अर्जेंट मीटिंग में, पूछा उसने प्रॉफिट नातान से। नातान ने कहा एक बार तो पूछ तो लेता, पहले ही एक बार तो आ जाता, तो एक बार मान तो लेता। आप मेरे साथ हैं। आज आपको बताऊं, आप ये मत समझना कि ये केवल बात स्क्रिप्चर की है, नहीं, ये बात सब जगह की। सब जगह की भी है, हर काम में। आपके घर में कोई प्रोग्राम है, हाँ जी, आपके घर में मीटिंग है, आपके मन में कुछ ऐसा होने वाला है, आपको जाकर ऑफिस से पहले पूछना चाहिए। और ऑफिस ने बताया तो विरोध मत करो, सही बात है। क्योंकि ऑफिस ने जो बताया वो अपनी तरफ से नहीं बताया था उसे। तुमने कहा नहीं हाँ ठीक तो है, लेकिन हम ना ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा करेंगे। आपको बताओ ऑफिस तो बताना बंद कर देगा। जब वो देख लेगा एक बार, दो बार, तीन बार, कहेगा यार ये तो करना ही अपने आप ही है, तो एक काम कर अपने आप कर। मैं आज आपको खुदावन का तरीका बता रहा हूँ। बाइबल के अंदर क्या लिखा है, मनुष्य के हृदय में कल्पना तो बहुत सी होती है, लेकिन इच्छा खुदा की पूरी होती है। कल्पना तो बहुत है हमारे हृदय में। इसलिए आज एक बात कह के चिता रहा हूँ, मन में बात है, कुछ भी छोटी बड़ी कुछ भी, अगर आपको लगता हो और समझ में आता हो, ऑफिस से पूछूं, ऑफिस बताएगा तो नबी के हिसाब से बताएगा। अगर वो वाकई ओडेन है खुदा की ओर से, नबी के हिसाब से बताएगा। और आप करो विरोध उसका, नहीं जी हम ऐसे नहीं करेंगे, मैं तो, लेकिन हमने ये प्लान बनाया। उन्हें बनाओ बेटा प्लान, फिर आज तुम्हारे प्लान तुम्हें मुबारक, फिर हमसे ना पूछा करो आगे। मेरी बात समझ में आ रही है? उन स्त्रियों को भूलना मत, यशा 4 वाली, मानो खुदावन ने कहा है 1:18 में, यशा 1:18 में खुदा ने कहा है, तेरे गुना लाल रंग क्यों चल रंग के, मैं इनकी तरह श्वेत करूंगा। जिस समय ऐसा कह रहा था तो उस समय तो देख रही थी। फिर क्या कहती है, देख सुन, रोटी तो अपनी खाएंगे, वस्त्र हम अपने पहनेंगे, लेकिन तू ये नहीं कह पाएगा मुझसे पूछा नहीं था। कुछ कह रहा हूं, हम आए तो थे, लेकिन करेंगे वही जो हमने करा है, करना तो वही है हमें, लेकिन तू ये नहीं कह पाएगा तुमने हमसे नहीं पूछा था। कुछ कह रहा हूं, कुछ कह के आगे बढ़ रहा हूं। या तो मत पूछो और या तो सुनो, सुनना सीखो जी, वरना आफत आ जाएगी। यहां से ये पता लगता है हमें अपने हिसाब से करना है। और पढ़ किसके लिए रे, वो तो सिय्योन की स्त्रियां कह रही थी, तुम कौन हो, तुम कौन सी स्त्रियां हो, है? और क्या कह रहे, ब्रदर, स्त्री का मतलब कलीसिया, तो वो तुम कौन, कलीसिया। कुछ कह रहा हूं आज, या तो माननी सीख लो आज के बाद, वरना मैं कहूंगा भाई ना पूछा करो, तुम्हें जो करना अपने आप ही करना है। अब ये व्यक्ति डेविड जबकि उज्जा मर गया, ये तुरंत नातान के पास गया, पहले गड़बड़ करी थी ना, गया। और यहां से बता रहे हैं कि डूइंग गॉड सर्विस विदाउट हिज विल, खुदा की इच्छा हमेशा नबी के पास है, खुदा की इच्छा हमेशा नबी के पास है। और अगर हम कुछ कर रहे हैं दैट इज आवर विल, और हमारी विल से
हम वो काम नहीं कर सकते, ठीक, जो हम करना चाहते हैं वो आपके हिसाब से है, वो आपकी मर्जी से है। आप मेरे साथ हैं? आमीन। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक वार्निंग बता रहा हूँ, आपको आज दे रहा हूँ। जी। पूछो तो वो करो, और तुम्हें दिमाग ज्यादा है मत पूछो, मत पूछो मुझसे। आप मेरे साथ हैं? जी। क्या फायदा, तुम पूछो भी, आओ भी, टाइम भी दो, टाइम भी बर्बाद करो, और फिर वहीं के वहीं रहो। इससे कोई लाभ होगा? कुछ नहीं। नहीं, कोई लाभ नहीं होगा इससे। इसीलिए अपनी ईमान के नुकसानी कर लो, होगा फिर भी नुकसानी आप करें, क्योंकि तुमने सुनी नहीं, सुनी सीखी नहीं। अरे लेकिन वो तो ब्रदर, वो तो दाऊद था जिसने नहीं सुनी थी। मैं कहूँगा यही जानते हो तुम संदेश, क्योंकि मैं अब बताऊंगा कि उसने और क्या देखा। वो तो हम थोड़ी है, वो तो वो था, वो हम थोड़ी है, वो तो सियोन की स्त्रियां थी, वो तो हम थोड़ी है, वो तो नॉमिनल चर्चिज है। मैं कहूँ तुम्हें संदेश पता ही नहीं आज तक, संदेश तुम्हें नहीं पता, और मैं अभी दिखाऊंगा नहीं पता। आप मेरे साथ हैं? समझ में आ गई बात मेरी? जी। जो बोला समझनी सीख लो। कुछ नहीं आया तुम्हें समझ में इतने सालों में, वही लकीर 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 के फकीर बने रहे, तुम्हें समझ में कुछ नहीं आया। और पढ़ कर आई हर्ड बट आई सी, नाउ आई सी, मैंने सुना था अब देखता हूं। क्या? अरे ब्रदर देखो, सातों भविष्यवाणी पूरी हो गई बस, और कुछ और दिखा, क्योंकि जो कुछ नबी ने कहा था वो शब्दों में आया, और हमने उन देशों में वो देख लिया जो बाहर थे, लेकिन वो संदेश तो तुम्हारा बना ही नहीं। सही बात है, पर्सनल। तुम्हारा संदेश तो जब बनता जब तुम पे घटता। आप हैं मेरे भाई? आमीन। लोग उदास हो जाते हैं एकदम, गहराई जब में चले संदेश जाते हैं। आने लगता है। समझ में आ गई बात? जी। तो जब उसने पूछ लिया, और दाऊद को उसने बता दिया, नतान ने, कि ये कैसे आएगा, क्योंकि उसके मन में ये है कि ये मेरे घर आए। बाइबल के अंदर लिखा है, अब हर 6 कदम बाद वो एक सैक्रिफाइस चढ़ाता है, हर 6 कदम बाद वो एक सैक्रिफाइस चढ़ाता है। ये लिखा है बाइबल के अंदर। वो लगातार सैक्रिफाइस चल रही है, और वो अहद का संदूक दाऊदपुरी में आ रहा है, और डेविड नाच रहा है। क्यों? क्योंकि आज मेरे घर में है। You believe that? डेविड कह रहा आज तो मेरे घर में है, मीटिंग मेरे घर में, आज संदूक मेरे घर में, आज खुदा मेरे घर में। मीटिंग भी हुई और मुंह भी लटका हुआ है। आज बता रहा हूँ, एक्चुअली समझ में नहीं आई बात। मैंने बोला ना, लाइन ही पढ़ी और लिखा है कि वो जगह जहाँ संदूक रखा गया वो जगह दाऊदपुरी है, जिसे बाद में कहा जा रहा है यरूशलेम। बाद में वो दाऊदपुरी की जगह, जी। उसका घर जहाँ वो रहता था। आप मेरे साथ हैं? आमीन। ये तो लिखा है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में कि जब मैं भीतर आऊंगा के पीछे। आमीन जी। पढ़ने आ गए। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, हाँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, और वह मेरे साथ। आमीन। आगे, जो जय पाए मैं अब जो जय पाए, किस बात पर जय पानी थी भाई बहनों, किस बात पर जय पानी थी? अब लिखा है यहाँ पे जो जय पाए। मेरा सवाल, किस बात पर जय पानी है? बताओ। अरे भाई है? शब्द को सुनने में नहीं नहीं। नहीं, और खुद ही पर, और वेरी गुड, और कोई नहीं,
इस आयत को दोबारा पढ़ना। जी नहीं नहीं। ये आयत को दोबारा पढ़ना। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, हाँ, यदि कोई मेरा खोलने शब्द के लिए। सुनकर द्वार खोले, अगर ये जय पा जाता द्वार खोल देता, बस तो इतनी जय भी नहीं प्राप्त कर पा रहे कि द्वार खोल लेते हैं। कोई कह रहा खुद ही पर, कोई कह रहा अपने आप पर, कोई कह रहा है अपनी आदतों पर। किस पर? बिल्कुल लाइन पे तो लिखा था कि जैसे सुना द्वार खोल दिया, जो कि बहुत से नहीं खोल पा रहे। हर मीटिंग के बाद उन कोर्ट में वापस जाते जो प्रचारक ने रखे थे तुम्हारे बीच में, लेकिन इतना दम नहीं, इतनी हिम्मत जुटा ही नहीं पा रहे। ये मन इतना हो ही नहीं पा रहा, ताकि होना तो यही चाहिए था। मैं पूछूंगा क्या ऐसा करते हो? बताओ भाई, मैं से पूछ रहा हूं, है कोई ऐसा जो हर मीटिंग के बाद जाके उन कोर्ट पे दोबारा जाता है? नहीं ना, मुझे पता है। और बहनों पे इसीलिए अगली वाली ब्लेसिंग नहीं मिल रही जो कर रहा गॉड ब्लेस यू, इसलिए अगली ब्लेसिंग नहीं मिल रही। अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और उसके संग भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। इसका मतलब जो जाके वापस कोर्ट पर जाता है और दोबारा खोलता है, वो खुदा उसके साथ अब शुरू हो गया भोजन में, अब खिलाएगा उसे। इसीलिए एक से बढ़कर एक मारा जाता है, मोटे से मोटा बछड़ा, जी और उसके बाद भी भूखे ही रहते हैं। इसीलिए समझ में कुछ नहीं आता। दुष्ट आत्मा ये नहीं, आज सुनो बेटा, कि हमारी समझ में नहीं आता। दुष्ट आत्मा ये कि तुम जाके दोबारा से नहीं खोलते, ये है दुष्ट आत्मा। इसलिए इतने साल से तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, और अगर चलते रहे सपाट हो जाएगा बिल्कुल। इसलिए मैं देख रहा था संडे को भी, हल्की हल्की बातें भी मैं देख रहा हूं, बड़े बड़े लोगों के समझ में से नहीं आती। एक हल्का सा क्वेश्चन पूछा, कुछ नहीं समझ में आया। माफ करें, मैं ये आपको डिमोरलाइज करने के लिए नहीं कह रहा, जी आपको जागृत कर रहा हूं, क्योंकि मेरे भाई ने कहा अब तक तो तुम्हें गुरु होना चाहिए। तुम्हारे टिप्स में, बात टिप्स पे क्या कारण है? कारण है कि ये संदेश जो कि नबी ने मना किया था तुम्हारे जीवन में कभी कॉमन ना हो। यस ये नबी ने कहा है, सुन लो बेटा आज, लेकिन हमने अपने जीवन में इसे कॉमन कर दिया। एक और दुष्ट आत्मा, एक और दुष्ट आत्मा, पहला वाला रखा नहीं, दूसरा और धर दिया उसके ऊपर, एक और धर दिया, तो ना पहला समझ में आया ना दूसरा, क्यों? तीसरा एक और आ गया। मंगल को आया था, संडे को 3 आए थे, नहीं कुछ भी समझ में नहीं आया। इसीलिए जब जब आते हो तब तब सपाट होते हो, जब जब आते हो आसान आसान बातें भी पल्ले नहीं पड़ती। मेरे भाई, ये दुष्ट आत्मा है, और उसका उपचार बता दिया गया है। हर बार जाओ, बैठो दोबारा आधे घंटे, 1 घंटे, निकालो बाइबिल, सच बात है भाई। देखो कहां से कोट पढ़ा इसने। आमीन आमीन। यहाँ बैठ के मुंडी ना हिलाओ। हमेशा कहता हूँ यहाँ बैठो तो डायरी लेके बैठो, नोट करना। नोट करना कहाँ से बोला था उसने? संदेश वाहक ने। नोट करके जाना यहाँ से, तो घर जाके बाहर रिविजन मारो। और मैं कहूंगा मेरे भाई, चाय जमा के देख लो, 2 हफ्ते करना ही काम, तीसरे हफ्ते में यूं चलोगे यूं। अगर चाहते हो कि मैं चलूं साथ साथ संदेश के, तो रेमेडी ये है, बाकी तुम जानो यार। तो बाइबल के अंदर लिखा है, लोदी से कह रही है, मुझे कोई घटी है ही नहीं, मुझे कोई घटी नहीं। खुदावन कह रहा तू अंधी नंगी, तू जवाबी, जानते कुछ नहीं। आप मेरे साथ हैं, उस कैटेगरी में ना जाओ मेरे भाई, समझ जाया ना करो, कभी बचा ही नहीं। मैं कहूँगा कल से रिवीजन, कल वाला रिवीजन ना किया, यही कर लो, आज से बैठ जाओ, ताकि तुम्हें कोई फायदा दो संडे को। मैं जानता हूँ पापा संडे में कुछ लाते हैं, वो ईंट उस पर आती है। का नाम मुबारक। आमीन। पढ़ो भाई, जल्दी करें। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ। अब कितने चाहते हैं जय पाना? सब क्या उठ गए? किस पे जय पानी है?
क्या करने पे चैपानी थी? द्वार खोलने को। द्वार खोलने का। समझ में आ गया संदेश? द्वार खोलना है मैंने। अरे मेरे ख्याल से हम तो भाई विश्वास के आते हैं, उनका द्वार खोलना था। अपना जो संदेश था उसे दोबारा रिवाइज करने को कहेंगे, द्वार खोल दिया, दोबारा खोल दिया। आमीन। और वहां क्या कह रहा है? जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखा, काम बहुत भारी नहीं करवा रहे खुदावन हमसे, क्योंकि भारी वो कर चुके खुद, हल्का काम करना है, द्वार खोलना था बस। और क्या कहा? मैं उसे, अच्छा एक और बात है, बैठना सब सियासत पे ही चाहते हैं भाई, खोलना कोई नहीं चाहता। उन्हें कहा बैठा हुआ? बोरी बैठ जाओ आगे आज। नहीं बैठेंगे सियासत पे। कुर्सी चाहिए, सब चाहते हैं मैं कुर्सी पे बैठूं। कुर्सी कहाँ? कुर्सी मैं कुर्सी पे बैठूंगा जाके, कुर्सी मिले मुझे। आज भी सोच रहे हैं इसका तो इनाम सियासत पर बैठना है। मैं कहूंगा खुदावन से पूछ तो लो, खुदावन ने कुछ और भी तो कहा था। यूं कहता पहले कोई द्वार खोलेगा और तब मैं भीतर आऊंगा और वो भोजन करूंगा उसके संग, वो मेरे साथ, और तब सियासत पर बैठाऊंगा। हमने तो संदेश ही नहीं सुना आज तक अपने युग का, और चाह रहे उसका इनाम। मेरे भाई आंखें खोल लो, सीधे कह रहा खोल लो, ऐसे नहीं मिलेगा सियासन। आप है मेरे साथ, पढ़िए आगे। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। हाँ, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो इसका मतलब मैं सुनता था पापा की, मैं मानता था पापा की। जब पापा बीच में आते थे, आत्मा खुदावन का मूव करता था, तो मैं मान लिया करता था। अच्छे बच्चे की पहचान यही होती है, जो फर्माबरदार होता है बच्चा, उसकी पहचान है पापा की एक आवाज पे सुनेगा, इसे कहते हैं फर्माबरदार बच्चा। और बाकी तो तुम चिल्लाते रहो, बुलाते रहो, शायरी भी सुन लो, बुलाओ बच्चों को। कितनी तुम्हारे बच्चे गिनना आज से, उनने मैं बड़ा प्यार करता हूँ उसे, अब अलग आओ आवाज फुल जान से। कितनी बार मैं हमने एक बार, मैंने इसे एक बार बुलाया, एक, फिर बुलाओ 2, फिर बुलाओ 3, फिर बुलाओ 4, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तुम बुलाते रहो बुलाते रहो बुलाते रहो, फिर एक आवाज आएगी, वो बच्चे की नहीं होगी, हो सकता है उसकी मम्मी की हो, सो गया है। हाँ, तो वही बैठेंगे ना। यूं तो कहने से कहीं जा बुला रहे हैं। 10-12 आवाज के बाद एक आवाज आती है, सो रहा है, एक धीमा सा शब्द, सो चुका है। कुछ कह रहा हूं आज। कलीसिया का शब्द की वजह से आदम गिर गया जी। ध्यान से सुनना बेटा, जब तक पापा की सुन रहा था गिरा नहीं। सही बात। जब सुनने शुरू, जब आया कलीसिया के संदेश पर, तुरंत गिरा। स्त्री कलीसिया वाली हरकतों से गिरा वो। मेरी बात समझ में आ गई? जी भैया। जल्दी जल्दी पढ़ो भैया। जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुने। ये आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। तो मैसेज रुका कहाँ? मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, यानी कि जो वायदा था वो वायदा जुड़ा था सिंहासन से। अब आया 14 अध्याय, अब आया 14 अध्याय। अब 14 अध्याय की पहली आयत पढ़ना। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, हाँ, तो क्या देखता हूँ, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरीके से सबसे अपने साथ बातें करते सुना था, हाँ, वही कहता है, क्या? यहाँ ऊपर आ जा। ठीक है, अब ऊपर चला गया जॉन। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि भजन संहिता 123 के अकॉर्डिंग या तो तुम ऊपर जाओ या खुदा नीचे आए। इस कंडीशन में जॉन आत्मा में उठाए, बॉडी जमीन पे है, आत्मा में उठा लिया गया। जॉन जब अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ था, आमीन, सुबह के 7 बजे, आमीन, और ऐसे उठ के बैठ गया था सिराने, और कुछ सोच रहा था ऐसे हाथ करके पीछे, हाँ जी, तो एक आवाज ने उसे ऊपर बुला लिया। हाँ,
लेकिन जब जॉन ऊपर गया तो जॉन ने देखा पीछे, हाँ जी। जॉन ने कहा मेरी बॉडी तो डबल बेड पर थी और मैं यहाँ पर भी हूँ। तो वो जॉन बेड पर भी था और वो जॉन पर्दे के पीछे भी था। समझ गए ना जॉन? जी मैं इसलिए कह रहा हूँ आत्मा में उठ गया, बॉडी वही है, हाँ जी वही है। बॉडी वही है। वही है। और जब ये उठाया गया आत्मा में, भाई पित्मस पे ही है बॉडी, हाँ जी बॉडी पित्मस, आत्मा स्वर्ग। हाँ जी बॉडी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन दूसरे वाले अय्याम में सब मालूम। हाँ जी क्यों? क्योंकि किसी की प्रेजेंस में है। किसकी प्रेजेंस में? सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी सर्वव्यापी, आमीन। आमीन। और सब जगह उपस्थित रहने वाले की उपस्थिति में, प्रेजेंस में, उपस्थिति में आ गया। अब यस आत्मा में चला गया, आमीन। बॉडी में ही पड़ी है। आप समझ पाए कैसे हुआ? प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय। अब जो पढ़े से समझे। आगे और जिसको मैंने पहले तुलिके से सर से अपने साथ बातें करते सुना था, हाँ, वही कहता है, उसने कहा कि उस आवाज ने, जब मैं गुफा में था, जब वो 200 पौंड का ऑलिव कॉम्प्लेक्शन का अंदर आया और आने के बाद जब उसने बोला कि मैं तुझे आज तेरी मिसअंडरस्टूड लाइफ के बारे में बताता हूं, आमीन। तो मैंने गौर किया तो मुझे पता लगा ये वही आवाज है आमीन। जो बचपन से सुनता आया हूं। आप मेरे साथ हैं? अब जॉन कह रहा है मैंने सुन रखी है आवाज पहले। मैं भाई तो बार बार पूछ रहा हूँ जॉन कौन है? जिनने पहले आवाज सुनी है, बचपन से इस आवाज को सुनता आया है, हाँ जी इसीलिए उसकी ये आवाज जानी पहचानी है। जॉन ने कहा कुट 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 समझ में तो नहीं आती थी ईगल के, लेकिन एक दिन बड़ी जोर से आवाज आई। आमीन। उस आवाज ने, जो कि उसकी माँ बाप की थी, यस मुर्गी के बच्चे तो डोले में घुस गए, हाँ। लेकिन वो बाप देख रहा है ऊपर। हाँ बोला ये आवाज तो मेरी जानी पहचानी आवाज। आमीन। आपको और मुझे किसने ट्रैक किया? आमीन। आवाज नहीं, इस आवाज ने, जो वचन में से आती है। कौन है? क्या आवाज है जो हमें खींच खींच कर लाती है? अरे बड़ा बीमार हो, आज ना जाओ। जॉन की पत्नी ने कहा तुम्हारा गला खराब है, आज हाँ रेस्ट कर लो। नहीं, जॉन की पत्नी ने कहा। जॉन ने सोचा हाँ कि आज मेरा गला खराब है, मैं जाऊंगा और पीछे बैठकर भाई नेविल को सुनूंगा। हाँ जॉन ने कहा। लेकिन जैसे जॉन पहुंचा, हाँ वहां से अनाउंसमेंट हुआ। हाँ पास्टर भाई ने कहा, भाई नेविल ने, हाँ आज नबी हमारे बीच में है, हम नबी से सुनेंगे। तुम तो सुनने के लिए गए थे ब्रदर। इन शब्दों में जिंदगी है। आमीन। और गला खराब सही हो गया। अब है, यस पढ़ो भैया। मैंने उस आवाज को सुना जो मैंने हमेशा से सुनी। ये आवाज के अंदर अट्रैक्शन है, ये आवाज खींचती है। मेरी बात समझ में आ रही है? इस आवाज ने पतरस से कहा इधर आ, मैं तुझे अब मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। आमीन। इसी आवाज ने जॉन से कहा यहाँ ऊपर आ। इसी आवाज ने बैब्रिनम से कहा डोंट ड्रिंक, डोंट स्मोक, डोंट डिवाइड योर बॉडी। दैट वाज द सेम वॉइस ब्रदर। इसी आवाज ने कहा ये भेड़ है मेरी जो मेरा शब्द सुनती है। ये आवाज आज इस घर में बोलती है। ये आवाज खुदावन की जो कि वचन में से आती है ब्रदर। द सेम वॉइस जो अब उसके वालों खींचती है। आप हैं मेरे साथ? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन वॉइस, सॉरी, मैं ह्यूमन वॉइस की बात नहीं कर रहा। वो रेवलेशन की आवाज जो वचन में से आ रही है, आमीन। जब वो उस वचन को खोल रहा है खुदावन का आत्मा, वो आवाज वो मुझे खींचती है। आप मेरे साथ हैं? आमीन। चलिए भाई, यहाँ ऊपर आ जा यहाँ ऊपर आ जा। और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा हाँ हाँ, जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आगे। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है। खत्म कौन की कहानी? सिंहासन पे सिंहासन पे जब ये आत्मा में उठाया गया जी जी। सिंहासन, इसका मतलब जो बात नीचे कर रहा था
और जो बता रहा था ये बात प्रूव हो गई, वो खुदा था। आमीन। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ आज। मुझे नहीं पता कि आपने कभी ऐसे देखा नहीं देखा। तीसरे चैप्टर में कहानी एंड सिंहासन को हो रही थी, चौथे चैप्टर पे कहानी स्टार्ट सिंहासन से। आमीन। आमीन। You believe that? आमीन। आप विश्वास कर रहे हैं भाई? आमीन आमीन। चलिए वापस भजन संहिता 123, सिर्फ यहीं तक आया था मैं। थोड़ा अब आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट के लिए टाइम गुजर रहा है, 5 मिनट में सब होता जैसा भी है। हे स्वर्ग में विराजमान, हाँ, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। अब ये चौथे अध्याय में उठा हुआ व्यक्ति जिसका नाम जॉन है, यूहन्ना आरिफ है, वो कह रहा है हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरे सिंहासन की ओर लगाता हूँ। कहाँ लगा रहे हो अपनी आंख? क्या आप कह सकते हैं ये कहने वाला जॉन है? आमीन। बिल्कुल कह सकते कितने कर सकते हैं? आमीन। आमीन। बिल्कुल भैया। मैं कहूँगा दाऊद आपने ऐसे लिख दिया, भविष्यवाणी क्या चल रहा है तुम्हारे मन में है? आपके तो उन्होंने कितने साल बाद 96 AD आया, हाँ। जब प्रकाशित हुआ की पुस्तक 2 साल में लिखी गई। ये आपने कब लिख दिया? कौन है डेविड? कौन है डेविड ब्रदर? प्रॉफिट। मुंह बोल के खड़ा है। धन्यवाद भाई कहाँ देख रहे हो आज जी। इस प्रॉफिट को? कह रहा मैंने देखा तेरे सिंहासन सामने। आमीन। प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय। मैंने बोला ना भजन संहिता है ही नहीं। भजन संहिता तो भविष्यवाणी है, आमीन। भजन संहिता तो मेरा संदेश है, आपका संदेश। आमीन। आप है मेरे साथ? आमीन। पढ़े भाई जल्दी से, जल्दी पढ़े। देख जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर। बस प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय दिखा दे रहा ना, पहली आयत। हाँ, प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय पहली आयत। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। अभी तो कह रहा है जैसे दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर, तो हाथ नहीं देख रहा, हाथ में पुस्तक। थैंक यू लॉर्ड। आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। मैं कहूँगा क्या देख रहे हो तुम ऊपर जाके? मैंने सिंहासन देखा, हाँ। उस पर कोई बैठा है, पुस्तक। उसके हाथ में एक पुस्तक है आमीन। जो भीतर और बाहर लिखी हुई है। आमीन। ये है वो आयत जो आमीन। जिससे खुदावन ने दिखाया आज। ये है वो आयत। आओ मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज, भीतर और बाहर एक ही बात। और खुदा का नाम मुबारक हो। 152 नंबर पहरा, 7 कलीसिया काल और 7 मोहरों के बीच का फासला। 152 पहरा। सुनो बड़े ध्यान से। नबी कह रहे ध्यान दीजिए और अब ध्यान रखिए, ये पुस्तक मोहर बंद है जो गॉड ब्लेस यू ब्रदर, जो हाथ में है। जी। हाथ देख रहे हो सिर्फ, या हाथ में कुछ देख रहे हो? हाथ में कुछ है। आप मेरे साथ हैं? धन्यवाद भाई। आज मैं कुछ चीज बताऊँ देखो संदेश कितना प्रोग्रेसिव है। डेविड को दिखा रहे हाथ, जॉन को दिखा रहे हाथ है पुस्तक। जी। सही? आमीन भाई। कितना प्रोग्रेसिव है संदेश। सही बात है भैया। उसे दिखा रहे हाथ, हाँ, प्रकाशित पर कह रहा हाथ में 7 तारे है। उसे दिखा रहे हाथ, इसे दिखा रहे हाथ में तलवार। आमीन। आमीन। इसलिए हमें भी दिखा रहे थोड़ी देर पहले, हाँ, तुम्हारे द्वार पे आया कौन है। क्योंकि दिखा सिर्फ इतना कि मैं हूं, लेकिन खुदा कह रहा मैं नहीं। ये एट्रीब्यूट्स द्वार पे खड़ा है। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आमीन। पढ़े आगे। जो सिंहासन पर बैठा था, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। सुनिए भाई, ध्यान दीजिए। अब याद रखिए ये पुस्तक मोहरबंद है और यहाँ पर यह एक मोहर है। मैं आपके सामने एक मोहर प्रचार करूंगा। टाइम हो गया वैसे, लेकिन मैं 5 मिनट चाहूंगा।
भाई माफ कर देना आज माफ कर देना, गॉड ब्लेस यू गॉड। क्योंकि जब तक बता ना दूं मैं भी सो नहीं पाऊंगा। मेरे प्रॉब्लम है, सच बात है भाई, मेरे को भी नींद नहीं आने की। सच बात है। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मजबूर हूँ। आमीन आमीन आप मुझे सह ले भाई, आमीन 5 मिनट दे दे अपने कीमती मुझे। भैया। यहाँ पर एक मोहर है, कहाँ मोहर है? उस भजन संहिता में हाँ, हाँ, 2 हाथ है। 2 हाथ है। सच बात है भाई, आमीन आमीन आमीन। वो एक मोहर है, हाँ, वहाँ एक मोहर है, सही बात है भाई। उसके बाद 2 हाथ है। आप है मेरे साथ? अब सुनो, इसके बाद अगली लिपटी हुई, हाँ ये एक मोहर है, इसके बाद अगली लिपटी हुई ये एक मोहर है। तो जो मोहर वाला ये है, अब आप पकड़ने, जो मोहर वाला पार्ट है पुस्तक में, जो कि पुस्तक आदि से लेकर आमीन तक है बाइबल, यहाँ सुनने जो बात हो रही है, वो बाइबल जो कि आदि से आमीन तक है तुम्हारी पास रखी हुई है, इसका जो मोहर वाला पार्ट है वो बंद है। हाँ, लिपटा हुआ है। किताब बाइबल 50 दफा पढ़ लो, अभी बताऊंगा मोहर, इसकी मोहर बता रहा हूँ। सही बात है भैया। 50 दफे पढ़ लो, 500 बार पढ़ लो, लेकिन नबी कह रहे हैं जो हिस्सा बाइबल का पुस्तक का मोहर वाला है, यानी कि गुप्त वाला है, वो है बंद। वो बंद है, वो समझ में नहीं आता लोगों को। यही हाल मैसेज का भी है। सही बात है। अभी दिखाऊंगा, वो वाला हिस्सा खुदा ने बंद कर दिया, वो देखने नहीं दे रहा खुदा को, वो बंद है भाई। ये पुस्तक है, अब सुनो, मोहर वाला हिस्सा बंद है जी, और भेद बंद है उसमें। अब भेद केवल और केवल मसीह खोल सकते हैं, कोई नहीं खोल सकता भाई। मेरे लिखा कोई योग्य नहीं है भाई, योग्य केवल मेमना है। आप विश्वास करते हैं? आप हाथ दिखा सकते हैं? योग्य मेमना, योग्य केवल प्रभु यीशु मसीह। आप विश्वास करते हैं ना? आमीन। खुदा का नाम होगा। सुनो क्या कहना, नबी कह रहे हैं इसके बाद अगली लिपटी हुई है, यानी कि वो मोहर है, यानी कि जो भेद वाला हिस्सा है वो लिपटा हुआ है, बंद है, वो नहीं दिख रहा। प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय में जो आपने पहली आयत पढ़ी, उस आयत से दूसरी आयत तक पढ़ो। जो सिंहासन में बैठा था, हाँ, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी, आगे, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। यानी कि जो लिखा हुआ पार्ट था वो तो बाहर वाला पार्ट था, लेकिन जो भेद वाला पार्ट था वो अंदर था, यानी कि उन्हीं लाइनों में कहीं भेद है। आज के लिए जो दिखता ये वो पुस्तक है जो भीतर और बाहर लिखी हुई है। तो लिखा वाला पार्ट सब पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बाइबल में लिखा ये पुस्तक भीतर है और बाहर है, यानी कि जो भीतर वाला नबी कह रहा है वो मोहरबंदी है, जो भीतर वाला उसका पार्ट है, यानी कि जो उसके जहां से रैप्चर होगा या जहां से बॉडी चेंज मिलेगा वो मोहरबंद, साल्वेशन मोहरबंद, बॉडी चेंज मोहरबंद, ये सब बंद कर दिया खुदा ने। और थोलोजन्स इसे पकड़ नहीं सकते जी, ये बंद है भैया। और ये लिखा बाइबल के अंदर, ये थोलोजन नहीं पढ़ते हैं, वो पुस्तक भीतर ही बंद, भीतर और बाहर मोहर लगी हुई है, यानी कि भीतर वाला पार्ट दरअसल मोहर वाला पार्ट है, यानी कि वो भेद वाला पार्ट नहीं दिखता लोगों को। पुस्तक में लिखा है, दिखेगा नहीं। सुनिए भाई क्या कह रहे हैं, ये तो छुटकारे की पुस्तक है। तो वो जो दास पुस्तक की ओर देख रहा था, वो इसलिए देख रहा था क्योंकि वो पुस्तक है छुटकारे की। उसमें मेरा छुटकारा हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं पता, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है यूहन्ना रोने लगा। हाथ छुटकारा है पुस्तक में, पुस्तक उसके हाथ में जो सिंहासन पे है, मोहर बंद हो, और वो पुस्तक मोहर बंद है, और वो जो दास है उसकी आंखें पुस्तक की हाथ की तरफ है, यानी पुस्तक की तरफ है। क्या चाह रहा है? छुटकारा, अपना छुटकारा देखना चाहता है।
आमीन पकड़ा आपने? जी आई एम राइट देयर इन Psalm 123। दास की आंखें स्वामी के हाथ पर। आमीन आप मेरे साथ हैं। आमीन सच बात है भाई। छुटकारे की योजना छुटकारे की योजना हाथ में, स्वामी के हाथ में थी। कैसे चली गई? जब आदम ने गुनाह करा। और योजना किसी शैतान के हाथ में ना आते हुए सीधे खुदावन के हाथ में चली गई। अब कैसे पकड़े इस योजना को, कैसे पाए? ये तो स्वामी के हाथ में है। ये कौन देख कर आया? दास, इजरायली दास है। आप है मेरे साथ? अब सुनिए आगे। ये छुटकारे की पुस्तक है और सारी चीजें इकट्ठा मिलकर इसे एक पुस्तक बनाती हैं। और ये 7 मोहरों से मोहर बंद हो गई। और फिर ये पीछे की ओर, ये सुनो, पीछे की ओर है क्योंकि ये लिपटा हुआ है। यानी कि लाइनों के पीछे वाला पार्ट, जिसे मैं हमेशा कहता हूं अलिखित वाला पार्ट, नबी कह रहे हैं वो लिपटा हुआ है, यानी कि वो तो बंद है। लाइनों के पीछे वाला पार्ट बंद। तो लोगों ने क्या सोचा? मैंने 7 सील की पुस्तक 500 बार पढ़ ली और समझ में आ गई अंडा समझ तो लिया। नहीं आया। नहीं आया। जो कहना चाह रहे थे वो नहीं समझ में आया, जो बताना चाहते हैं वो नहीं समझ में आया। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं कि पढ़ो मत, क्योंकि अगर पढ़ रखी होगी तो जब इसका लिखित प्रचार करा जाएगा तो आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर पढ़ी ही नहीं है तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। समझे मेरी बात? आमीन ध्यान से सुनो। और भी पीछे की ओर है क्योंकि वो तो लिपटा हुआ है। नबी कह रहे 152 पहले पढ़ रहा हूं, ध्यान से पढ़ना है, घर पे आकर पढ़ने जाकर बैठ के। जी मोहर का भेद भीतर की तरफ है। सुन लिया? क्या बोला? भेद भीतर है, ये बाहर है। जी दिख रहा जो वो भीतर है, भेद भीतर, आमीन। लिखा हुआ बाहर। हमने सोचा 7 मोहर के मुकाशिवा की पुस्तक मेरे पास, लेकिन वो कह रहा भेद तो भीतर है, वो तो है ही नहीं। इज इट? सुने? और ये केवल इतना कहता है, क्या कहता है? सुनो, श्वेत घोड़े का सवार, काले घोड़े का सवार, पीले घोड़े का सवार, और ये लिखित में है, लेकिन इसके पीछे एक भेद है। अब सुनो आगे, वो भेद क्या है? अरे ब्रदर क्या बात कर रहे हो? श्वेत घोड़ा, निकुलीवाद। मैं बताऊं, ये भी लिखा हुआ है। मैंने अभी बोला था, अब मैं ये दिखाऊंगा कि ये भी लिखा है। और भैया वो जॉन डो आया, ये भी लिखा हुआ है। और जॉन डो ने उस प्रचारक को के लिए एक भवन बनवाया, ये भी लिखा हुआ है। और जॉन डो की बीवी थी, उसके बाल कटे हुए थे और जॉन डो ने कुछ, प्रचारक ने कुछ बोल दिया उस दिन, ये भी लिखा हुआ है। मैं कहूंगा नबी ने कहा मोहर वाला पाठ लिखा नहीं है, यानी कि लिखा तो है, अंदर है, पीछे लिखा है। फिर श्वेत घोड़े का सवार, इसमें लिखी हुई बातों में समझ में आ गया। अब मुझे बता दो भाई, वही नबी दूत जिसने नबी को पुस्तक दी, वो विचार दिया और उसने कहा लिखा वाला पाठ नहीं, लिपटा वाला पाठ मोहर है, और लिख रहा है और कह रहा है पहली मोहर निकोली बात। तो मैं कहूंगा ब्रदर मैडम, लिपटा हुआ पाठ, लिपटा बताऊंगे तो वो क्या है? सही बात है, हमें जानने की वही अब जरूरत है। बताओ, मैंने अभी बोला था छिपा सिर्फ वाला। बाइबल नहीं ना, वचन में भी। मैसेज में भी। आप पढ़ लो, पहली मोहर में निकुली बात है, सफेद घोड़ा। अब वो निकुली बात क्या है ना? सफेद घोड़ा, चर्च के ऊपर अधिकार कर लेना। तो तुम पे क्या खुला? ये बताओ। अब एंटी क्राइस्ट है, सही बात है, तुम पे क्या खुला? ये तो सब लिखा हुआ है, लेकिन जो छिपा हुआ है क्या वो देखा? क्या वो मसीह विरोधी की आत्मा, जो मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले, एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा था खड़ा हो गया यहाँ पे, क्या मसीह विरोधी की आत्मा वो श्वेत घोड़ा अपने में दिखता है? वो दिखा तुम्हें मेरे पे कि श्वेत घोड़ा तुम में घूम रहा, अधिकार कर रखा है।
श्वेत घोड़ा कह रहा है उन स्त्रियों में से रोटी अपनी खाएंगी, तेरी नहीं सुनेंगी प्रचारक, तेरी नहीं सुनते हम। हाँ, हाजिर लगाएंगे तेरे पास, सुनेंगे तेरी नहीं। ये कौन सा घोड़ा? हम तो सोच रहते हैं कि निकुलीवाद होता है, फिर ये किस घोड़े के नीचे आ गए? कहाँ है वो श्वेत घोड़ा? इतनी बात समझ में आती है। उसने कहा लिपटा वाला पार्ट तो भेद है, दिखने वाला पार्ट भेद नहीं है। अब इसके लिए ब्रदर नए जन्म का तजुर्बा, होली घोस्ट फुलनेस नहीं मिला तो कुछ नहीं, सारे घोड़े दौड़े जीवन में, समझ में नहीं आया। क्योंकि जो पढ़ा वो ही समझा, और जो पढ़ा था वो लिखा हुआ था, और नबी ने जो लिखा हुआ है वो भेद नहीं है, जो नहीं लिखा हुआ वो भेद है, जो छुपा हुआ है उसके अंदर ही लिखा है। आपने क्या सीखा? हमने क्या समझा आज तक? इतनी समझ में आ गई? मैं END एंड कर रहा हूँ, सब खत्म, रोक दिया यहीं पर ही। बस अगली कुछ आयतें भजन संहिता की पढ़ डालो, रोक दिया मैंने बस भाई, अभी आज मत रोको। वही संहिता की 2 आयतें, एक आयत और पढ़ो अगली वाली। उनके दासों के हाथ, उनके दासों के हाथ, स्वामी के हाथ, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामी के हाथ, जैसे दासों की आंखें, दासों की आंखें उसके स्वामियों पर लगी हैं, स्वामी के हाथ तो हाथ पर लगी हैं। लेकिन जैसे ही पुस्तक उसने ली, वैसे ही प्रकाशित वाक्य 5वें अध्याय की 8वीं आयत में इस तरह के गीत होने लगे, तू ही लेने के योग्य है। सुना ना? इसका मतलब एक ही नहीं था, बहुत सारे थे। और बाइबल कह रही है दासों की आंखें स्वामी के हाथ पर, स्वामी के हाथ में क्या आ गई? पुस्तक। स्वामी के हाथ में क्या आ गया? भेद। भेद खुल गया, आ गया हाथ में, इसके हाथ में है भाई साहब, खोल दिया। लेकिन जब ये एक उस स्वामी के हाथ से जो स्वर्ग में था, प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय में जी, उतर कर जब नीचे आया, जी, अगली आयत पढ़ना जरा। और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ, तू कोई स्वामिनी भी होगी। स्वामिनी है कौन? तो सुनो, पहला पूला, ब्राइड का पहला पूला जब सवेनु कैनियन पर गया तो हत्या फिट हो गया हाथ में, और अब दासियों की स्वामिनी Do you believe that? अरे ब्रदर ये क्या बता रहे? आपका दिमाग कुछ खराब हो गया। नहीं भैया, मैं कहूँगा भाई यही लिखा है, दास के बाद दासों के स्वामी के हाथ से पुस्तक 10वें अध्याय में स्वामिनी के पास आ गई, और अब कुछ दासियों की आंखें हाथ में उसके हाथ पर है, क्योंकि पुस्तक अब ब्राइड के पास आ गई। थैंक यू लॉर्ड। स्वर्ग में छुटकारे के लिए देख रहे थे, लेकिन पृथ्वी पर इसका छुटकारा हुआ, उसके लिए किसी को ऑथराइज करा थैंक यू लॉर्ड। कि वहां से पुस्तक प्रचारी जाएगी, वो केवल एक जिंदगी, बाय विलियम ब्रैनम। आमीन, थैंक यू लॉर्ड। बिलीव दैट। आमीन, और अब सबकी आंखें उस हाथ की तरफ, सबकी आंखें उस संदेश की तरफ। आमीन, किसके लिए? ताकि हमारा छुटकारा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। खुदा आपको गॉड ब्लेस यू।